अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आप तक सारा आईटी का नॉलेज जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं या एआई के स्टूडेंट्स हैं उन तक वो बेहतरीन तरीके से पहुंच सके। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट बार बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रहे थे। यहाँ पर 28 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये आगे कंटिन्यू होगा। इसके अलावा एक और न्यू प्लेलिस्ट आने वाली है विंडो फॉर्म्स के नाम से, जिसमें हम सी शार्प को यूज करते हुए विंडो फॉर्म्स बनाएंगे और उस विंडो फॉर्म को डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे। तो उस डेटाबेस को साथ लिंक करने के लिए हमें डेटाबेस को अपने विजुअल स्टूडियो जो है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो सोचा कि पहले मैं उसी की वीडियो बना दूं ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े कि कनेक्ट किस तरह से करना है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलता हूं मैं यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि यहाँ पर जो आपका एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो है उसको ओपन कर लेना है। तो मैंने ये नीचे टास्क बार पर इसका आइकन रखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास इसका ये जो एसक्यूएल सर्वर है इसका लेटेस्ट जो है वर्जन है इस वक्त। तो और जो विजुअल स्टूडियो है उसका 13 वर्जन है। तो आप अगर 21 22 भी यूज़ करें तो वो भी चल जाएगा। कनेक्ट मेथड सेम ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखें, जैसे मैंने ये यहाँ पर ओपन किया एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को, तो हमारे सामने ना पहले नंबर पे ये इंटरफेस आता है जहाँ पर वो पूछता है कि आपने यहाँ पर सर्वर की टाइप क्या रखनी है, सर्वर का नेम क्या रखना है और ऑथेंटिकेशन क्या रखनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अगर तो आपका सर्वर नेम कोई और सिलेक्ट है तो यहाँ पर आप इस तरह से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर मल्टीपल नेम आ जाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह ये वाला जो होगा ना जिसके लास्ट पर ये एसक्यूएल एक्सप्रेस लिखा होगा ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑथेंटिफिकेशन है यहाँ पर आपने विंडो ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपके एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिफिकेशन सिलेक्ट हो, लेकिन आपने विंडो ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एसक्यूएल एक्सप्रेस वाला आपने सर्वर नेम चूज कर लेना है और विंडो ऑथेंटिकेशन ऑप्शन चूज कर लेना है और यहाँ पर डाटा इंजन ही डाल देना है। ठीक है, आप एक काम कर लेना है आपने कि ये जो है ना ये एसक्यूएल सर्वर का नेम इसको कर लेना कॉपी और यहाँ पर ना आपने किसी ये जो नोट पैड होता है यहाँ पर कहीं कॉपी करके रख लें। तो जिस तरह ये देखो मैंने सर्वर नेम यहाँ पर रख लिया, ऑथेंटिकेशन ये वैसे मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो आपने क्या कर लेना है अपना ना ये सर्वर नेम आपने नोट करके रख लेना है कहीं पर या यही नोट पैड के अंदर ही कॉपी कर लें। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा कनेक्ट पर क्लिक। जैसे मैं कनेक्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस साइड पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है डेटाबेसेस का। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको मैं ना पहले ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर डेटाबेसेस बनी हुई हैं। हाँ बनी हुई है। बाय डिफॉल्ट ये FASC डेटाबेस के नाम से मैंने बना रखी है, लेकिन आपने न्यू बना लेनी है। किस तरह से, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये न्यू जो डेटाबेस का ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो होगा क्या कि यहाँ पर पूछेगा कि कौन से नाम की आपने डेटाबेस बनानी है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर जो भी अपना रखना चाहें कि स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है, मैं रख लेता हूँ कि स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से मैं एक न्यू डेटाबेस बना रहा हूँ। स्टूडेंट डेटाबेस लिख दिया। उसके बाद आपने क्या कर देना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखें न्यू जो डेटाबेस है वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब इस डेटाबेस के साथ ये जो प्लस का आइकन नजर आ रहा है ना आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल फोल्डर्स हैं इसके अंदर पड़े हुए, यहाँ पर टेबल्स है। तो आपने इसके अंदर अपना एक टेबल भी क्रिएट कर लेना है जिसके अंदर आपने डाटा वगैरह रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, इस टेबल पर आपने क्या करना है, पहले तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें कुछ होगा या नहीं। तो इसमें कुछ फाइल्स वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन आपने इस पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और टेबल पर चले जाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि आप टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर अपने कॉलम्स के नेम सेलेक्ट कर लेने हैं जिस तरह आप उसका डेफिनेशन ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्कीमा बना लेना आपने। मैं चाह रहा हूँ पहले कॉलम में नेम हो और उसकी डाटा टाइप जो हो वो var4 हो। ठीक है, तो चले ये var4 मैंने रख दिया 50 के नाम से। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट के बाद रोल नंबर, इसका नाम रख देता हूँ सेकंड कॉलम का। ये आपकी अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से अपने डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। इसके अंदर टेबल बना लेना है, जितने कॉलम चाहिए उतने बना लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर लेना है सेव। ठीक है, अब सेव करने के बाद यहाँ पर जो टेबल का नेम है वो भी आपने ध्यान से रखना है, जो भी रखना चाहे रख लें, लेकिन आपने इसको भी कॉपी करके नोट पैड पर रख लेना है आपने। तो यहाँ पर टेबल का मैं नाम रख देता हूँ, चले STD स्टूडेंट और अंडरस्कोर इन्फो के नाम से मैंने रख दिया। ठीक है, और इसको क्या कर लेना है आपने यहाँ से
कॉपी भी कर लेना है और इसको भी अपने यहाँ पर नोट पैड वगैरह पर कॉपी कर लें। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम डेटाबेस इस नाम से बनाई थी और उसमें टेबल का नाम ये रखा था। तो इसी तरह आपने ये स्टूडेंट इन्फो या वट एवर जो भी आप नाम रखना चाहे वो रख लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको कर देना है ओके। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमारा जो टेबल है वो ऐड हो चुका है। तो आपको एक बार मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें, रिफ्रेश किया, जैसे ये टेबल वाला फोल्डर है इसके अंदर ये देखें यहाँ पर dbo.stdinfo के नाम से टेबल बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारा एसक्यूएल सर्वर से काम खत्म हो गया। अब हम फिर से चलते हैं होम स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपना विजुअल स्टूडियो 13। फिलहाल आप 19 वट जो भी रखना चाहिए रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन मेरे पास ये इस तरफ, ये जो ब्लू हाईलाइट नहीं हो रहा फॉरवर्ड के सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ पर आ रहा है। अगर आपका 19 वगैरह तो हो सकता है वो यहाँ पर आपके इस तरफ आ रहा हो, तो देख लेना स्क्रीन पर कहाँ पे आपके। तो यहाँ पर मैं सर्वर एक्सप्लोरर पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, जैसे सर्वर एक्सप्लोरर पर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर आप कौन सा सर्वर अटैच करना चाह रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको, ये देखें पहले नंबर पर आइकन सा यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्ट टू डेटाबेस, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर वो पूछने लग पड़ता है कि सर्वर का नेम क्या है। तो अब समझ आई मैंने वो सेव क्यों करवाया था। तो आपने सर्वर का नेम कॉपी कर लेना है यहाँ से, या ये ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ये सर्च करना शुरू कर देगा। हो सकता है ये ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर ले, लेकिन अगर डिटेक्ट नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये लोड हो रहा है। तो देखते हैं ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा तो हम इसको लगा देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो ये लोड हो रहा है, आई थिंक ये डिटेक्ट कर लेगा। तो इसने आई थिंक डिटेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर हम इसको ना पेस्ट ही कर देते हैं। ये देखें मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने उसका सर्वर का नाम यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर ये देखें ऑप्शन आ रहा है एंटर द डेटाबेस नेम। अब याद है डेटाबेस का भी नाम मैंने कहा था कॉपी करके रख लेना है। तो डेटाबेस का नाम FASC डेटाबेस है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें वो शो करवा देगा कि यहाँ पर ये डेटाबेस पड़ी हुई है। ये देखें FASC नाम से डेटाबेस है। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर तो आपने डेटाबेस जो हमने न्यू बनाई थी, आप कह रहे होंगे कि मैंने उस तरफ तो दूसरी बनाई है डेटाबेस, तो मैं पुराने वाली कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये वाली भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से ना इसका, चले मैं नेम ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। चलें यही करके दिखा देता हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सर्वर का नेम यही रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर डेटाबेस हम देख लेते हैं कौन से वाली करेंगे। FASC है और स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से, ये देखें स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से मिल गई है। तो ये वाली हमने डेटाबेस बनाई थी, ये वाली आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने इस पर क्या कर देना है, ओके। तो जैसे आप इस ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये आपकी डेटाबेस आ चुकी है। ओके, तो ये देखें इसके अंदर ये टेबल्स वगैरह पड़े हुए हैं जो आपने टेबल्स बनाए थे। ये देखें स्टूडेंट इन्फो के नाम से टेबल इस डेटाबेस के अंदर बना हुआ है। तो इस तरह आप जितनी भी आपने बनाई होंगी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर FASC वाली की थी तो ये यहाँ पर ही पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कनेक्ट कर लेना है। बाकी हम जो विंडो फॉर्म्स की मैं कोशिश करूंगा अलग से प्लेलिस्ट बनाऊं और ये ऊप वाली को अलग बनाऊं, लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड है तो दोनों पर नजर रखनी है आपने। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ फिर विंडो फॉर्म्स वाले लेक्चर के अंदर, उस वाली प्लेलिस्ट के अंदर। वो न्यू प्लेलिस्ट होगी आई थिंक। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर मैं आपको एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।